हमारे यहाँ के नेता थे, वो बीफ भी खाते थे, एक विशेष प्रकार की बीफ, along with स्कॉच। काम करिए ना, इस पर अपनी पार्टी का स्टैंड आज क्लियर कर ही दीजिए। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। अच्छा, अनभक्तों कुछ समझ में आया? गाय तुम्हारी माता नहीं है, मिथुन है, मिथुन। नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अनभक्तों के लॉलीपॉप देने वाला सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं। ये तुम्हारे पापा बता रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो गाय मांस खाया जाता है, बीफ खाया जाता है, ये भारतीय गाय नहीं है, गाय माता नहीं है, मिथुन है, मिथुन। आज क्लियर कर ही दीजिए। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना, अच्छा, एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन। इसीलिए कहा गया अकल बढ़िया भैंस, तो भैंस माता नहीं है, गाय माता है। मगर क्या बताएं, और जिन लोगों को आज भी वो कितना गहरा बैठा हुआ है मैकाले वाला। याद करिए, तमिलनाडु के एक मंत्री ने बोला था जब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते थे कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है। और मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट का यूएस में पेटेंट है, और उस पेटेंट का नंबर है 6410059। अगेन आई एम रिपीटिंग 6410059 पेटेंट है। आप सोचिए कि दुनिया उस चीज को, अमेरिका में काउ कडलिंग हो रही है कि 15 मिनट के लिए आप गाय के साथ बैठे तो वो मानते हैं कि आपके रिलैक्सेशन होता है। काउ कडलिंग, एनीबडी कैन गो एंड चेक। मगर क्या बताएं साहब, वो ऐसा दिमाग में भरा हुआ है कि इधर से गाय के खिलाफ बोलना है, फिर उधर से गाय के बचाव बोलना है। इसीलिए कहते हैं कि कुल मिलाकर एनी हाउ भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को कितना लेट डाउन किया जा सकता है। अरे भैया, मोदी का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, भारत सरकार का विरोध करो, हिंदू धर्म का विरोध मत करो। ओके, मतलब एक ब्रीड की गाय को नहीं मारना है, बाकी ब्रीड की गायों को मारकर खाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे यहां तो किसी को नहीं खाया जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है। धीरे धीरे जो लोगों को समझ में आएगा। मगर मजे की बात क्या है, सुनिए बाकी लोगों को मारना है, उसमें भी ऐसे हलाल करके मारना है, और उसका सर्टिफिकेट्स देने का संवैधानिक अधिकार सरकार ने दिया। हमने विड्रॉ करने की कोशिश की तो उछल गए। अरे कोई एनिमल, सुनिए, एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में एक आध दिन, तो तमाम एनिमल लवर जो थे कूद गए जाके कि धार्मिक आधार के ऊपर बलि नहीं दी जाएगी। बकरे की बलि धार्मिक आधार पर दी जाती है, करोड़ों काटे जाते हैं, किसी एनिमल लवर की लवराई नहीं जाती है। अच्छा सुधांशु जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं रविंदर के पास जा रहा हूं। गांधी और गोडसे, एक बार फिर से विपक्ष कह रहा है कि देश जो है ये दो विचारधाराओं के बीच इस समय उलझा हुआ है, एक गांधी की विचारधारा, एक गोडसे की विचारधारा। और ये नई बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि आपने मनरेगा से गांधी जी का नाम हटा दिया, उसमें भी आप भगवान राम को ले आए, VBG राम जी। गांधी जी से आपको प्रॉब्लम क्या है? विपक्ष ये पूछ रहा है। गांधी जी को अपनाते भी हैं, फिर उनका नाम भी हटाते हैं, देखिए क्यों भाई? और क्या ये गोडसे की विचारधारा है क्या? सुनिए, हमने रोजगार आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, तो VBG राम जी। अब रोजगार आजीविका मिशन में भी राम दिख जाए, उफ, एब्रीविएशन में भी राम दिख जाए, तो
क्या करंट लगता है, ये तो रैम में भी अगर राम देख लेंगे तो इनको ऐसा करंट लग जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। अब आइए साहब गांधी जी के विचार के ऊपर, तो मैं आज पूछना चाहता हूं। और ये मिथुन कह के तुम्हारी आस्था, तुम्हारी गौ माता का किस तरह अपमान कर रहे हैं, मजाक बना के रख दिए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात क्यों बोले जानते हैं? आपको पता है? क्योंकि तुम्हारे नेता बीजेपी के मंत्री गौ मांस खाते हैं और ये गौ माता अब मिथुन बन चुकी है क्योंकि बीजेपी के मिनिस्टर इसे खाते हैं। भक्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिए, जरूर करिए। दोस्तों, भारत दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 बन गया है। और अनभक्तों, एक बात बता देते हैं, अगर अगली बार ऐसे कोई मिथुन मिल जाए तो उसके गोबर और मूत्र मत पी लेना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अच्छा, और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। आप बोल। जी आंखें देखो, नियत में खोट कर देना दोस्त। बाबा जी थोड़ा धीमे से। संस्कार और इमोशन का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन है? मतलब अगर देश में हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बेटा अचानक जिम छोड़कर मां के पैर दबाने लगेगा? ये तो वही बात हुई कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है क्योंकि देश में सेकुलर है। बाबा जी एक बात बताते हैं, अगर कोई हिंदू धर्म छोड़ दे तो वो पाप है, लेकिन बागेश्वर बाबा किसी का धर्म बदलाए तो वो चमत्कार है। ये दोगलापन क्यों है ऐसा? यहाँ बाबा जी का हंसी देखिए दोस्तों, ये वो वाला हंसी है जब टीचर आपके क्लास में पकड़े और आपके पास बहाना ना हो। बाबा सोच रहे होंगे ये एंकर तो सिलेबस से बाहर के सवाल पूछ रही है भाई, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ऐसे बाबा के हाल हो गया। ऐसा है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाबा जी को संस्कार और संविधान के बीच का फर्क समझने की सख्त जरूरत है, हिंदू राष्ट्र बने या न बने। पर बाबा जी के इस धुलाई से हमें यह जरूर समझ आ गया है कि मुस्कुराने से लॉजिक की कमी नहीं छुपती है दोस्तों। फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? माता पिता इसलिए